आप सभी का अभिवादन। हम महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का अध्ययन कर रहे हैं। विष्कंभक के माध्यम से यहाँ यह सूचना दी गई कि जो शकुंतला है वह आपन्न सत्वा है और दुष्यंत के साथ गांधर्व विधि से विवाहित होकर आपन्न सत्वा है। दुष्यंत अपनी राजधानी को लौट चुके हैं और ऋषि कण्व प्रवास से वापस आ गए हैं। अब आगे के कथा सूत्र पर चलते हैं। ततः प्रविशति सुप्तोत्थितः शिष्यः। तब रंगमंच पर प्रवेश होता है सुप्त सोकर उत्थितः उठे हुए कण्व के शिष्य का। शिष्य कहता है वेलोपलक्षणार्थम आदिष्टो अस्मि तत्र भवता प्रवासाद उपावृत्तेन काश्यपेन। प्रवासाद उपावृत्तेन प्रवास से लौटे हुए, सोमतीर्थ की यात्रा से लौटे हुए काश्यपेन, तत्र भवता काश्यपेन, उन आदरणीय महर्षि काश्यप के द्वारा, कण्व के द्वारा वेला उपलक्षणार्थम आदिष्टो अस्मि। वेला समय का उपलक्षण करने के लिए, परिज्ञान करने के लिए आदिष्टो अस्मि आज्ञा दी गई है। तो प्रकाशम निर्गतः, प्रकाश में निकलकर, तावद अवलोकयामि, मैं देखता हूँ, कियद अवशिष्टम रजन्या इति, कि रजन्या रात्रि, कियद अवशिष्टम कितनी शेष रह गई है। यहाँ पर कर्ता का उल्लेख नहीं है, लेकिन क्रिया जो है वह उत्तम पुरुष एक वचन की है, अवलोकयामि, इसलिए कर्ता का अध्याहार हम स्वयं कर लेंगे। प्रकाशम निर्गतः, प्रकाश में निकलकर, अवलोकयामि, देखता हूँ, कि रजन्या कियद अवशिष्टम, रात्रि कितनी शेष रह गई है। परिक्रम्य अवलोक्य च, घूमकर और देखकर। हंत, अरे, प्रभातम, प्रातः काल हो गया है। तथा ही, क्योंकि। याति एक तो अस्त शिखरम पतिर औषधीनाम, आविष्कृतो अरुणपुरः सर एक तो अर्कः। तेजोद्वयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्यां लोको नियम्यत इव आत्मदशांतरेषु। पतिर औषधीनाम, औषधीनाम पतिः, औषधियों के स्वामी, औषधियों के रक्षक चंद्रमा एकतः, एक ओर से, अस्त शिखरम याति, अस्ताचल के शिखर की ओर, याति जा रहे हैं। और अरुण पुरस्सरः, अरुण नामक सारथी जिसके पुरस्सर हैं, आगे चल रहे हैं, ऐसे एकतः, एक ओर से, अर्कः सूर्य, आविष्कृतः आविष्कृत हो रहे हैं, प्रादुर्भूत हो रहे हैं। तेजोद्वयस्य, इन दोनों ही तेजों के, सूर्य और चंद्रमा रूप तेज के, युगपत, एक साथ ही, एक ही काल में, व्यसनोदयाभ्याम, व्यसन अस्त, और उदयाभ्याम, उदय के द्वारा, लोको, यह संसार, इव मानो, आत्मदशांतरेषु, अपनी दशाओं में, नियम्यत, नियंत्रित किया जा रहा है। पुनः देखिए, एकतः, एक ओर तो, याति एकतः अस्त शिखरम, एकतः, एक ओर तो, पतिर औषधि नाम, औषधि नाम, औषधियों के पति, औषधियों के रक्षक स्वामी चंद्रमा, अस्त शिखरम याति, अस्ताचल के शिखर की ओर, याति जा रहा है। और अरुण पुरस्सर एकतः, एक ओर से, अरुण पुरस्सरः, अरुण को समक्ष रखकर, अरुण जिसके आगे चल रहा है, ऐसा अर्कः सूर्य, आविष्कृतः आविष्कृत हो रहे हैं, प्रादुर्भूत हो रहा है, उदित हो रहा है। तो तेजोद्वयस्य, इन दोनों ही तेजों के, सूर्य और चंद्रमा रूप, चंद्र और सूर्य रूप तेज के, युगपत, एक ही काल में, एक ही समय में, व्यसन उदयाभ्याम, अस्त और उदय होने के द्वारा, लोको, यह संसार, इव मानो, आत्मदशांतरेषु, अपनी अपनी दशाओं में, नियम्यत, नियंत्रित किया जा रहा है। देखिए कितना सुंदर वर्णन यहाँ पर किया है। अनेकशः हम ऐसा
देखते हैं आकाश में कि एक ओर से सूर्य का उदय हो रहा है और दूसरी ओर यदि हम देखें तो वहाँ हमें चंद्रमा भी अस्त होता हुआ दिखाई देता है। तो जो चंद्रमा है वह पश्चिम जो अस्त शिखर है उस ओर अस्त होता हुआ दिखाई देता है, और जो सूर्य है वह पूर्व दिशा से उदित होता हुआ दिखाई देता है। उसी स्थिति को यहाँ पर अभिव्यक्त किया है कालिदास ने कि औषधियों का स्वामी। ऐसा माना जाता है कि जो चंद्र है उसकी किरणें जो हैं वे अमृत वर्षी होती हैं, अमृत की वर्षा करने वाली होती हैं। तो जितना भी धान्य है, धान्य आदि शस्य जिसे हम कहते हैं, गेहूं आदि, और इसके अतिरिक्त जो औषधियाँ वृक्षों से हमें प्राप्त होती हैं, उन सब में वृद्धि का कारक होता है सूर्य। लेकिन उन सब के अंदर माधुर्य का जो कारक होता है वह चंद्रमा होता है, और इन दोनों के मिलने से ही वह पूर्णता को प्राप्त होता है। तो वस्तुतः शिष्य यही कह रहा है कि एक ओर तो जो चंद्रमा जो औषधियों का स्वामी है वह अस्ताचल की ओर जा रहा है, अर्थात अस्त हो रहा है, और दूसरी ओर से जो सूर्य है उसका उदय हो रहा है। और सूर्य का उदय भी संपूर्ण तेज के साथ नहीं है, यहाँ सूर्य की लालिमा जो है वह दिखाई दे रही है। तो उसके लिए कहा जाता है कि जो सूर्य है उसके रथ का सारथी है अरुण। अरुण अर्थात रक्त वर्ण। तो जो रक्तवर्णी लालिमा आकाश पर दिखाई देती है वह दिखाई दे रही है, अर्थात सूर्य का उदय होना सूचित हो रहा है। तो अरुण को आगे करके निकल रहा है सूर्य पूर्व दिशा की ओर से। और इस तरह से एक ही काल में युगपद एक ही समय में सूर्य का उदित होना और चंद्रमा का अस्त होना, ये दो दशाएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। जो अस्त होना है वह एक तरह से दुखात्मक या संकट काल को अभिव्यक्त कर रहा है, और जो सूर्य का उदित होना है वह मानो सुख के काल को अथवा आशाओं के काल को अभिव्यक्त कर रहा है। तो यहाँ ध्वनि निकल रही है कि विपत्ति काल भी है किंतु उसके साथ आशा भी है। एक ओर अस्त होना है और दूसरी ओर उदित होने की प्रक्रिया है। और फिर कहा कि लोक जो है, संसार है, वह मानो अपनी दशा में नियंत्रित किया जा रहा है। क्योंकि कोई भी वस्तु स्थिति संसार में स्थिर नहीं रहती है। जो दुख है वह भी समय के साथ ढल जाता है, समाप्त हो जाता है, और सुख का उदय होता है। इसी प्रकार से उदित हुआ सुख भी बहुत अधिक या सदैव स्थायी नहीं रहता है, वह भी समय के साथ ढल जाता है, अस्त हो जाता है। तो यह उदय और अस्त होना जो है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है संसार में। सुख के पश्चात दुख की अनुभूति और दुख के पश्चात सुख की अनुभूति सामान्य अवस्था है संसार की। न तो सुख बहुत स्थायी रहने वाला है और न ही दुख बहुत स्थायी रहने वाला है। इसलिए किसी भी स्थिति में जो व्यक्ति है उसे न तो बहुत दुखी होने की आवश्यकता है और न ही सुखी होने की, अपितु यह संसार का एक नियम है। तदनुसार ही व्यक्ति को अपना कार्य करते हुए इस संसार में रहना चाहिए। इसी तथ्य को यहाँ भी व्यक्त किया है कि एक ही काल में सुख का उदय भी हो रहा है और जो विपत्ति काल है वह अस्ताचल की ओर भी जा रहा है। तो यहाँ बहुत ही सुंदर भाव कालिदास के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है शिष्य के मुख के माध्यम से कि जो सुख और दुख हैं वे एकांतिक नहीं होते हैं, सदैव रहने वाले नहीं होते हैं, अपितु यह संसार अपनी ही गति से उदय और अस्त होता रहता है। इसलिए गतिशीलता व्यक्ति के जीवन में रहनी ही चाहिए, क्योंकि संसार की गति निरंतर बदलती रहती है। ठीक है। तो यहाँ पर इसके माध्यम से दुष्यंत और शकुंतला के अनुराग की चरम सीमा और इस समय होने वाली अस्त अवस्था अर्थात दयनीय दशा की ओर भी एक तरह से संकेत प्राप्त होता है या ध्वनि यहाँ पर उपलब्ध होती है कि जो सुख था वह इस समय अस्त हो रहा है
या कहें कि जो सुख की अनुभूति के पश्चात दुष्यंत का लौट जाना और शकुंतला का उसकी प्रतीक्षा करना, यह जो दुख रूप अवस्था है यह भी अब अस्त होने वाली है और आशा का सूर्य मानो उदयाचल से अभिव्यक्त हो रहा है, प्रकट हो रहा है, क्योंकि ऋषि कण्व के द्वारा अब शकुंतला को पति के घर भेजा जाएगा। साथ ही इस बात की ध्वनि भी मिल रही है कि वह जो सुख काल था वह समाप्त हो गया और शकुंतला पति गृह जाने के पश्चात भी वर्तमान काल में दुख की ही अवस्था को प्राप्त होने वाली है। यद्यपि इस बात का की अनुभूति वर्तमान में शकुंतला को नहीं है, लेकिन जैसे जैसे कथा सूत्र आगे बढ़ेगा और हम पंचम अंक की कथा की ओर आएंगे तो वहाँ दुष्यंत द्वारा शकुंतला का तिरस्कृत किया जाना और उसके पश्चात दुष्यंत के द्वारा दुख की अनुभूति करना, विरह की अवस्था में जलना, इन सब कथा के इस भाग की ध्वनि हमें इसके माध्यम से इसके माध्यम से प्राप्त हो रही है। तो बहुत सुंदरता से यहाँ कालिदास ने संसार की इस सुख दुखात्मक अवस्था का यहाँ पर चित्रण किया है कि एक ओर से औषधियों का स्वामी अब अस्त हो रहा है और दूसरी ओर से जो अरुण है उसको आगे कर सूर्य निकल रहा है, और इस तरह से यह संसार अपनी सुख दुखात्मक अवस्था में निरंतर नियमित किया जाता है, नियंत्रित होता रहता है। व्याकरण देखिए यहाँ पर, अस्त शिखरम, अस्ताचलस्य शिखरम, षष्ठी तत्पुरुष समास है यहाँ पर। आविष्कृतः पद है, आ उपसर्ग है, विस धातु है यहाँ और क्री विस यहाँ पर विस और विस भी यहाँ पर प्रत्यय है, आ विस, और क्री धातु है और उससे एक तह प्रत्यय है आविष्कृतः। अरुण पुरः सरा, पुरः सरति इति पुरःसर, जो पुरः आगे आगे चलता है वह पुरःसर। तो पुर यहाँ पर पद है और श्री यहाँ पर धातु है और शरण करने के अर्थ में, गति के अर्थ में, और अप यहाँ पर प्रत्यय है पुरःसर। अरुणः पुरः सरः यस्य सः तथोक्तः, अरुण जिसके आगे आगे है ऐसा वह, तो यह सूर्य का विशेषण बनकर बहुव्रीहि समास बनता है। व्यसनोदयाभ्याम, व्यसनंच उदयंच इति व्यसनोदयौ, द्वंद्व समास है यहाँ पर, अस्त होना और उदय होना। और युगपद यौ व्यसनोदयौ ताभ्याम, एक साथ ही जिनका अस्त और उदय हो रहा है, तो यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाता है। वी उपसर्ग है, अस्त धातु है और उससे ल्युट प्रत्यय करेंगे तो व्यसन पद बनेगा। आत्मदशांतरेषु, आत्मनः दशा, आत्मदशा, स्वयं की दशा, अपनी दशा, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया यहाँ पर। और तासाम अंतराणि तेषु, षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ, आत्मनः दशा, आत्मदशा, और तासाम अंतराणि तेषु, आत्मदशांतरेषु, अपनी अपनी दशा में, तो सप्तमी विभक्ति का रूप है और षष्ठी तत्पुरुष यहाँ पर समास है। नियम्यते, नियंत्रितो भवति इति नियम्यते, नी यहाँ पर उपसर्ग है, यम धातु है और उसका लट लकार का रूप है नियम्यते। औषधीनां पति, ओषः धीयते अस्याम इति औषधि, जिससे ओष धारण किया जाता है जिसके माध्यम से, तो ओषः धीयते अस्याम इति औषधि। ओष यहाँ पद हुआ, धा धातु हुई और उससे की प्रत्यय करेंगे तो औषधि पद बनेगा। अब अलंकार देखिए यहाँ पर, यहाँ सूर्य और चंद्रमा पर व्यक्ति के व्यवहार का आरोप किया गया है, किसी सजीव के व्यवहार का आरोप किया गया है, इसलिए यहाँ पर समासोक्ति अलंकार है। साथ ही सूर्य और चंद्रमा दोनों ही यहाँ पर प्राकरणिक हैं, प्रकरण को अभिव्यक्त करने वाले, तो यहाँ पर तुल्य योगिता अलंकार का प्रयोग है। फिर उत्प्रेक्षा अलंकार है, कहाँ पर, लोकः नियम्यत इव, मानो लोक को नियंत्रित किया जा रहा है, तो यहाँ क्रियागत उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। और इसके साथ ही चंद्रमा का अस्त होना और सूर्य का उदय होना, व्यसनोदयाभ्याम, क्रमशः दोनों का व्यसन और उदय कहा गया है, अतः यहाँ यथासंख्य अलंकार भी हो जाता है। और साथ ही अनुप्रास अलंकार है, छेकानुप्रास और वृत्त्यानुप्रास शब्दालंकारों का प्रयोग है।
और छंद यहाँ पर है वसंत तिल का। आगे देखिए, अपिच और भी कण्व का वही शिष्य आगे भी इस जो व्यसन और उदय हो रहा है सूर्य और चंद्रमा का, उसी प्रकृतिगत अवस्था का यहाँ पर वर्णन कर रहा है। अपिच और भी अंतर्हिते शशिनी सैव कुमुदवती में दृष्टिं ननंदयति संस्मरणीय शोभा इष्ट प्रवास जनितानि अबलाजनस्य दुखानि नूनम अतिमात्र सुदुस्सहानि। क्या कहता है देखिए, शशिनी चंद्रमा के अंतर्हिते अस्त हो जाने पर, शशिनी चंद्रमा के अंतर्हिते अस्त होने पर संस्मरणीय शोभा, जिसकी शोभा, जिसका सौंदर्य संस्मरणीय था, स्मरण करने योग्य था, सा एव वही कुमुदवती कुमुदनी में दृष्टिम मेरी दृष्टि को न नंदयति आनंदित नहीं कर रही है। शशिनी चंद्रमा के अंतर्हिते अस्त हो जाने पर संस्मरणीय शोभा, जिसकी शोभा अत्यंत स्मरण करने के योग्य थी, ऐसी सा एव कुमुदवती वही कुमुदनी जो किसी समय मनोमुग्धकारिणी थी, जो किसी समय अत्यंत सौंदर्य से संपन्न थी, विकसित थी, वही कुमुदवती में दृष्टि मेरी दृष्टि को न नंदयति अब आनंदित नहीं कर रही है, प्रसन्नता प्रदान नहीं कर रही है। तो अबलाजनस्य, जो अबलाजन हैं, स्त्री जन हैं, उनके इष्ट प्रवास जनितानि, इष्ट जनों के प्रवास से जनितानि उत्पन्न, दुखानि दुख, नूनम निश्चित रूप से, अतिमात्र सुदुस्सहानि अत्यधिक दुख से सहन करने योग्य होते हैं। इसका अध्याहार हम स्वयं करेंगे कि अबलाजनों के लिए इष्ट का जो प्रवास है, इष्ट प्रिय व्यक्ति के प्रवास से उत्पन्न जो दुख है वह अत्यधिक असहनीय होता है। यहाँ देखिए क्या भाव अभिव्यक्त किया है। ऐसा माना जाता है कि जो कुमुदनी का पुष्प है वह चंद्रमा के साथ ही विकसित होता है, और जैसे ही चंद्रमा मुरझा जाता है, जो कुमुदनी है, चंद्रमास्त हो जाता है तो कुमुदनी जो है वह मुरझा जाती है, और जो कमलिनी है वह रात्रि काल में मुरझा जाती है, और जैसे ही सूर्य उदित होता है सूर्य के साथ वह विकसित हो जाती है। तो यहाँ पर कुमुदनी जो रात्रि काल में विकसित थी, खिली हुई थी और अत्यधिक सुंदर उसकी शोभा थी, वह कुमुदनी अब चंद्रमा के अस्त हो जाने से अंतर्हित हो गई है। चंद्रमा के अंतर्हित हो जाने से, अस्त हो जाने से अब वह मुरझा गई है और दृष्टि को आनंदित नहीं कर रही है, प्रसन्नता प्रदान नहीं कर रही है। तो अंतर्हिते शशिनी, शशिनी चंद्रमा के अंतर्हिते अस्त हो जाने पर सैव कुमुदवती, सैव कौन सी, संस्मरणीय शोभा, जिसकी शोभा अत्यधिक स्मरण करने योग्य थी, सुंदर थी, जो सैव कुमुदवती वही कुमुदनी में दृष्टि न नंदयति मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं कर रही है। इष्ट प्रवास जनितानि अबलाजनस्य, अबलाजनों के लिए, स्त्री जनों के लिए, इष्ट प्रवास जनितानि प्रियजन के प्रवास से उत्पन्न दुखानि दुख, निश्चित रूप से, नूनम निश्चित रूप से, अतिमात्र सुदुस्सहानि अत्यधिक कष्ट से सहन करने योग्य होते हैं, अत्यधिक दुख से सहने योग्य होते हैं। यहाँ पर शकुंतला को कुमुदनी का रूप दिया गया है, या कहें कुमुदनी के माध्यम से जो शकुंतला है उसकी अवस्था का वर्णन किया गया है। चंद्ररूप दुष्यंत के मिलन काल तक वह अत्यधिक मनोरम सौंदर्य से मंडित थी, सुंदर थी, दृष्टि को आनंदित कर रही थी, किंतु अब उसका प्रियतम वापस राजधानी लौट गया है, इस कारण वह इष्टजन के प्रवास से पीड़ित है और असहनीय दुख को भोग रही है। उसकी जो शोभा है वह भी मुरझा गई है, यह यहाँ पर कहने का भाव है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं यहाँ ध्वनि के माध्यम से जो शकुंतला की वियोग अवस्था है उसको भी चित्रित किया गया है, कहा गया है। व्याकरण देखिए यहाँ पर, अंतर्हिते,
अंतर यहाँ पर पद है, धा धातु और उससे एकता प्रत्यय करेंगे। अंतर्हित और उसका सप्तमी विभक्ति का रूप है अंतर्हिते। संस्मरणीय शोभा, संस्मरणीया शोभा यस्याः सा, जिसकी शोभा अत्यधिक स्मरण करने के योग्य थी। तो यह बहुव्रीहि समास हो गया, विशेषण बन जाएगा, या कहें अभिव्यक्ति करेगा उत्तर पद की, अर्थात कुमुदवती की। तो बहुव्रीहि समास है यहाँ पर। सम उपसर्ग है, स्मृ धातु और उससे अनियर प्रत्यय हुआ संस्मरणीय, और स्त्रीलिंग की विवक्षा में टाप प्रत्यय होकर संस्मरणीय शोभा। सम स्मृ अनियर संस्मरणीय पद बना, और शोभा संस्मरणीय पद अगर हम बनाते हैं तो टाप प्रत्यय लगाकर संस्मरणीय हो जाएगा, और संस्मरणीय शोभा यस्या सा समस्त पद बनाते समय वह हो जाएगा संस्मरणीय शोभा। नंदयति पद है यहाँ पर, नंद धातु का लट लकार का रूप है। नंदयति आनंदित करना, और नंदयति आनंदित नहीं कर रही है। इष्ट प्रवास जनिता, इष्टस्य प्रवासेन जनितानि, षष्ठी तत्पुरुष समास है यहाँ पर। इष्ट के प्रवास से जनितानि उत्पन्न, इष्टस्य प्रवास यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष हुआ, और प्रवासेन जनितानि ये तृतीया तत्पुरुष समास हो गया। अतिमात्र सुदुस्सहानि, अतिमात्रम सुदुस्सहानि, सु यहाँ पर उपसर्ग है, दुह दो उपसर्ग हैं यहाँ पर, और सह धातु के साथ खल प्रत्यय, तो सुदुस्सह पद बना। अतिक्रांतः मात्रा यस्य तत्, जिसकी मात्रा अत्यधिक है। तो यहाँ पर देखिए अत्यधिक या बहुत अधिकता की स्थिति को अभिव्यक्त करने के लिए दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ, सु दुह, और साथ में अतिमात्र भी कह दिया गया। तो जो दुख है उसकी कितनी अधिकता है, इसको यहाँ पर अतिमात्रम, सु और दु, इन तीनों पदों के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। अलंकार देखें यहाँ पर, तो अलंकार दुष्यंत और शकुंतला पर चंद्र और कुमुदनी का आरोपण होने के कारण यहाँ पर समासोक्ति अलंकार का प्रयोग है। और फिर कहा सैव कुमुदवती में दृष्टिम न नंदयति, जिसकी शोभा थी संस्मरणीय। तो यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग हुआ, कारण रूप बताया गया है कि इष्ट जन के प्रवास से जैसे कुमुदवती मुरझा जाती है वैसे ही शकुंतला भी मुरझा रही है। तो यहाँ पर कारण को अभिव्यक्त करते हुए बात कही गई है, इसलिए काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग है। साथ ही अंतिम दो पंक्तियां हैं वे सामान्य से विशेष का समर्थन है। सामान्य पद है और उसके माध्यम से जो शकुंतला विषयक विशिष्ट स्थिति है उसको यहाँ अभिव्यक्त किया गया। तो अर्थांतर न्यास अलंकार का प्रयोग है, और इन दोनों में अंगांगी भाव होने से संकर अलंकार का प्रयोग भी है। साथ ही अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास, तीनों अनुप्रास यहाँ पर अभिव्यक्त किए गए हैं या रखे गए हैं। और छंद की बात करें तो यहाँ पर बसंत तिल का छंद है। साथ ही यहाँ पर जो नाट्य शास्त्र की एक पारिभाषिक प्रक्रिया है पताका स्थानक, उसका भी यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अर्थोपक्षेपक के साथ जब गूढ़ार्थ को अभिव्यक्त किया जाता है, अर्थोपक्षेपकम यत्तु लीनम सविनयम भवेत् श्लिष्ट प्रत्युत्तरोपेतम तृतीयम इदम उच्यते। तो ऐसा यह पताका स्थानक नामक जो नाट्य अलंकार है या नाट्य प्रक्रिया है उसको भी यहाँ अभिव्यक्त किया गया है। और अत्यंत सुंदर शब्दों में जो संसार की सामान्य सुख दुखात्मक अवस्था है उसको यहाँ कण्व के शिष्य ने अभिव्यक्त किया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।